नमस्कार, टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संतों की प्रवृत्ति और संतों के विचार ये खुश नसीबों को नसीब होते हैं। पहली कथा है या इससे पहले भी आपने कई कथाएं की है? नहीं, सूरत में तो हम 3-4 बार आ चुके हैं। पुराना परिचय है मेरा इनके साथ और कई विषय भी हम सुना चुके हैं। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी का आज विशेष अधिक से अधिक इसकी ज़रूरत है, ख़ासतौर हमारे युवा पीढ़ी को, जिनको केवल मार्गदर्शन ही नहीं, इसको प्रोत्साहन देना, उनका उत्साह बढ़ाना, उसका हौसला बढ़ाना, ये केवल सामर्थ्य हनुमान जी में है, हनुमान जी को छोड़कर किसी में नहीं है। तो हम एक प्रयास करेंगे 9 दिनों में कि जहाँ हमारी नई पीढ़ी पढ़ाई में, अपने व्यापार में, परिवार में, गृहस्थाश्रम में, जगह जगह पर जहाँ उनके सामने कोई न कोई कुछ ललकार रहा है, चाहे प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो किसी के रूप में, तो ये चुनौती को अपने जीवन में कैसे स्वीकार कर कर इसका निकाल कैसे करना और विजयिता कैसे बनना है। खास तो यही बात है, क्यों हारना तो किसी को नहीं है और हर एक आदमी चाहता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे को सफलता मिले। तो मेरी दृष्टि में हनुमान जी जो है वो एक सफलता का ही चिन्ह है, जिनके चरित्र में कहीं जगह पर निराशावाद नहीं है, जिन्होंने हमेशा यही बताया कि मेरे से कार्य होगा, वही काज मोहि हर्ष विषय का, और इसमें हर्ष भी है। तो उनकी नव पीढ़ी का, नौजवान का जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो शारीरिक से भी सुदृढ़ है, मानसिक में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जिसको कहा गया, तो ये चीज़ हमारी नौजवान नई पीढ़ी को मिल जाए। हम जानते हैं कि भाई आप अंग्रेज़ी बोलना, वो किस्म के कपड़े पहनना, उनका खाना खाना, इससे तो कोई अंग्रेज़ बनता नहीं। भाई हम भी तो एक ज़माने में बहुत बढ़िया कपड़े पहनते थे, बाकी मैं तो अंग्रेज़ बना नहीं, अभी भी भारतीय हूँ। लेकिन देखो, एक ठीक तरह से लोग समझ लें कि हर एक पुरानी चीज़ निंदनीय नहीं होती और हर एक नई चीज़ वंदनीय नहीं होती। दोनों का मिश्रण करो। हाँ, और आपके पास जितने से अधिक अस्त्र शस्त्र होगा तो एक संसार, एक युद्ध है, इसमें जीतने में आपको सफलता मिलेगी। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि 9 दिनों में नौजवानों के लिए कुंजी, जिसको कहते हैं चाबी, समय समय पर, स्थान स्थान पर अपनी चुनौती में कौन सी चाबी, कौन सी कुंजी उसको लगानी है जिससे वो हारे ना। आखिर देखो, राष्ट्र बनता है अपनी प्रजा से, और नौजवान जो हैं एक न एक दिन तो वही तो भारत बनने वाली हैं। तो हमारा भी तो एक सपना है, हमारा भी एक भविष्य का एक दृश्य देखना चाहते हैं जहां हमारा राष्ट्र जो है बाकी के साथ कदम कदम मिलावे, कंधों पे कंधों मिलावे, और जहाँ भी हमारे भारत का नौजवान जाए उसको मान मिले, सम्मान मिले, वही इक्वालिटी मिले जो आज की तारीख में नहीं मिल रही हैं। हमने तो दुनिया के 50 देश मैंने देखे हैं, तो आज तक वो चीज़ नहीं मिल रही। इसका कारण है ना, है आप जब उसी के स्टैंडर्ड के ऊपर जब जाओगे तभी तो आपको मान सम्मान मिले। तो ये चीज़ आपको हनुमान जी से अवश्य मिलती हैं और हमारा प्रयास रहेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को स्वागत भी कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी मैं बताऊं कि आप चाहे कोई भी समाज में, कोई भी समुदाय में, कोई भी संप्रदाय में, कोई भी धर्म में हो, कोई भी बैकग्राउंड वाले हो, कोई भी देश के हो, हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है। जिनको सफलता की चाबी चाहिए, आई कैन विन, आई विल विन, वो चाबी जिस किसी को चाहिए वो ज़रूर आकर बैठे। आप कौन, आपका बैकग्राउंड है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। देखो, कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहे कि भाई हम हनुमान जी में नहीं मानते। हनुमान जी में हम नहीं मानते, इतना बोलने के लिए भी आपको हनुमान जी का तो सहारा चाहिए, क्योंकि वो प्राणवायु है। यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो ये बोलने के लिए भी तो आपको हनुमान जी का तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना भाई। तो जो चीज़ हम कह रहे हैं वो एक, मैं कोई धर्म की दृष्टि से बोलने वाला नहीं हूँ। मुझे अपनी पीढ़ी, नव पीढ़ी जो है, नौजवान है, वो कहीं भी जाए और वो सफल बनकर आए, वो जीत कर आए, वो विजेता बनकर आए, वो कला मेरे को 9 दिनों में देनी है। आप जैसे युवाओं की बात करें, आपने काफ़ी कथाएं की है अलग अलग देशों के अंदर, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि आपकी कथाओं के अंदर युवाओं का आकर्षण ज़्यादा रहता है जिससे युवा आगे बढ़ सके? देखो,
जिन लोगों ने हमें सुनने का अभ्यास है उनको इतना ज़रूर ज्ञान होगा कि ठीक है, हम शास्त्रों में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ को उठा तो लेते हैं, बाकी मेरे 4 घंटे के बोलने में स्वास्थ्य संबंधित बात आ जाती हैं, मानसिक यानी साइकोलॉजिकल दृष्टि से आ जाती हैं, कपड़े, व्यवहार, एटिकट, मैनरिज्म, सारी की सारी चीज़ मैं ले लेता हूँ। केवल धर्म की चर्चा, ये मत समझना कि कोई धोती पहनने वाला ही धर्म की चर्चा ही करेगा, क्योंकि धर्म का अपना स्थान है। और मेरे हिसाब से आचरण संहिता, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ बिहेवियर, इसकी अधिकतम ज़रूरत है। मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ खाने से भाई आपकी उम्र बढ़ेगी, कौन सी चीज़ खाने से आपको बूढ़ापा नहीं आएगा। भाई वो धर्म से कहाँ संबंधित आ गई? हनुमान जी तो बूढ़े हैं नहीं, अजर अमर गुण निधि, तो वो अजर अमर कैसे हुए? क्या खाया इसने? तो भाई हम भी वही चीज़ लेवेंगे तो हमको भी तो बूढ़ापा नहीं। किसको बूढ़ापा चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो आओ, सुनो, बैठो, तो बहुत सारी चीज़ होगी। तो ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि अमुक लोग, अमुक वर्ग, इनके लिए, सब के लिए है। नहीं, जैसे आज का युवा जो अपना, युवाओं की हम ज़्यादा आकर्षण बढ़ाएं तो युवा भौतिकवादिता है, जो टेक्निकल चीज़ों के अंदर ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करता है। तो उसके अंदर ये कथाएं जो है हमारे अभी जैसे भारतीय संस्कृति के अंदर वृद्धों की होगी, वृद्ध ज़्यादा उसमें सब सहभागिता निभाते नहीं कि युवा। तो उसके लिए क्या ऐसे अपने प्रयास रहेंगे ताकि युवा अपने लिए आगे बढ़े? देखो, युवान पीढ़ी का भी इसमें दोष नहीं है, पहली बात मैं बताता हूँ, क्योंकि युवान के मन में ये हमारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने ऐसी छाप मोहर इसके दिमाग में लगा दी हैं कि केवल राम राम करो, हरि हरि बोलो, पाठ पूजा करो, पानी को छिड़को, फूल माला और प्रसादी और आरती। ये जो एक इमेज जो नव पीढ़ी को देगी हैं, वो चीज़ इस उम्र में जचती नहीं है। आप समझे, क्योंकि उसका दिमाग, मन जो है वो चंचल है, और चंचल के लिए यही जो आप बात करोगे तो वह कहाँ आकर बैठेगा, हैं? बाकी मैं उनको ये समझाऊं कि आपको ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉबेरी का किसी चीज़ खाने से आपको बूढ़ापा नहीं आएगा, जवान आएगा, क्यों नहीं आएगा, हैं? तो नव पीढ़ी का दोष नहीं है, उनके दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर है कि ये चीज़ उन लोगों के लिए ही है। तो उनका दोष नहीं, दोष यही है कि जो गादी पर बैठे हैं। आपको अपना विषय, आपको अपना जिस तत्व के ऊपर तुम बोलने जा रहे हो उसका संपूर्ण तो ज्ञान तो होना चाहिए, है? और हम तो आज मैं यही भी कोशिश कर रहा हूं कि आप सारे जीवन के संबंधित जो बातें हैं वो आप उनको दोगे व्यास गद्दी से, क्योंकि व्यास गद्दी का अर्थ यही होता है संस्कार, संवारना, एडमिनिस्टर, बराबर ना, टू मैनेज। ये चीज़ दोगे तो क्यों नहीं आएगा युवान? हाँ ठीक है, थोड़ा बीच में हरी हरी आ जाता है, इसमें तो कोई पाप तो है ही नहीं, कोई गलत तो है ही नहीं, बट अल्टीमेटली उसको साइंस ऑफ बिहेवियर चाहिए, और ये शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने, प्राज्ञ पुरुष ने दिया है। सवाल ये है कि इसका मंथन कर कर, निकाल कर कर फिर से आपको परोसना है, जो मैं कोशिश करता हूँ। जैसे आप हनुमान चरित्र पे पूरा चित्रण दे रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से अपने पुराण हैं जिनसे आप उन हनुमान चरित्रों के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आप दर्शकों को बताएंगे? देखो, ऐसा है ना, कोई भी विषय जब मैंने लिया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को ही लेकर मैं बात करूँगा। जिन लोगों ने अभ्यास है हमको सुनने का, तो देखा होगा कि भाई 4 घंटे में करीब करीब 90 से 100 कहीं शास्त्रों को मैं ले लेता हूँ, जिसमें साहित्य भी आ जाता है, इतिहास भी आ जाता है, साइंस आ जाएगा, सारी बातें आ जाती है। तो मेरा कन्फाइनमेंट नहीं है। हाँ, हनुमान जी को हमने सेंट्रल फोकल पॉइंट बना दिया, तो हनुमान जी को लेकर फिर चाहे वो ओमर खयाम को मेरे को लेना पड़े, हैं, चाहे वो शेक्सपियर को लेना पड़े, बराबर, आइंस्टाइन की मेरे को थ्योरी लेनी पड़ेगी तो वो भी मैं ले लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि हाँ, सेंट्रल हमने लेते हैं। आज हनुमान जी को लिया, कल हमने हरि को ले लिया, कल शिव जी को ले लिया, अभी अभी मैं दुर्गा सप्तशती का जो है अब देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र, तो उसी को, माँ को लेकर हमने सारी चीज़ उसको आजू बाजू में जो होती हैं वो सारी की दी हैं। तो कन्फाइनमेंट नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, बराबर ना। तो ये कोशिश है, एक प्रयास है। आपने कितनी भाषाओं के अंदर और कितने देशों के अंदर अभी तक कथाएं की है? देखो, मेरे शिष्यवृंद तो करीब करीब 50 से ऊपर देशों में है, जहाँ मेरा 5-6 महीने जब आते हैं मौसम, यहाँ वर्षा काल आती हैं, ग्रीष्म ऋतु आती हैं, तो हम बाहर चले जाते हैं।
तो आज 26 साल में ये 50 के ऊपर देशों में हम गए, तो वहाँ हमारे शिष्य लोग हैं ही, और मैं लगातार जाता रहता हूँ। और ऐसा है कि भाई मैंने कभी भी कोई एक संप्रदाय या एक समुदाय या एक समाज की चर्चा नहीं करी है। मैंने चाहे आचार्य शंकराचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, निम्बकाचार्य हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, वो सबका हमने लिया है। मैं सबका आदर करता हूँ, क्योंकि हमको यही सिखाया गया है कि हर एक फूल में कहीं न कहीं पराग है, तो भंवर की तरह वो पराग को तुम ले लो, फूल को छोड़ दो। फूल की क्या ज़रूरत है? तो हमने हर एक जगह पर से, चाहे बाइबल में से हो, चाहे कुरान में से हो, चाहे धम्मपद में से हो, चाहे तालमुड में हो, हैं, तोहरा में से हो, उसमें से पराग जो है, मिठास जो है, वो निकाल ली। फूल की हमें क्या ज़रूरत है? वो मैं करता हूँ। भाषाएं तो देखो, व्यास गादी से अधिकतम 3-4 ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि चाहे जो वो जर्मन हो या फ्रेंच हो, चाहे इटालियन हो, इसमें जो ऑडियंस, जो सुनने वाले हैं, वो कम हो जाते हैं। बाकी अधिकतम जो हैं, चाहे आप संस्कृत में बोलो, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, ये 4-5 जो भाषाएं हैं, इसी में तो वो चलता रहता है। अपने जैसे हनुमान चरित्र के बारे में आप बता रहे हो, जैसे हमारी जो जानकारी है जहाँ तक लोगों के बारे में, तो लोगों के हनुमान चरित्र के बारे में जैसे आपने किष्किंध्या और सुंदरकांड का है एक जिक्र किया, एक रामचरितमानस तुलसीदास जी की रची, तो उसके अलावा लोगों को हनुमान जी के बारे में बहुत कम ज्ञान रहता है। तो कहीं वो उनको ये नहीं लगे कि भाई जो ज्ञान हमने आज तक कहीं देखा नहीं पढ़ा नहीं है, वो ज्ञान आज हमको सुनने को मिलेगा, तो वो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि लोग उससे जुड़ेंगे थोड़ा? देखो, मैं कोई हनुमान जी के ऊपर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। बट एक प्रयास होगा 9 दिनों का कि कुछ कुछ बातें, सिर्फ रामचरितमानस नहीं, वैसे तो आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक हजारों रामायणों लिखी गई हैं, कई भाषाओं में लिखी गई हैं। तो इन सब में से थोड़ी थोड़ी लेकर एक चित्रण हमें सामने देना है, एक पिक्चर बनाना है, जिसको देखकर आदमी को लगे कि हाँ, इसकी कुछ वैल्यू है, वो चित्र देखने जैसा है। तो हनुमान जी का हम इस तरह से एक पीछे एक ब्रश को लेकर मैं उसका बनाने वाला हूँ। और हाँ, जब डिटेल में विस्तार से देख रहे हैं तो कुछ नई नई बात तो ज़रूर आएगी सामने। हाँ, ये बात तो है। तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए हनुमान जी के बारे में, जो शायद कम लोगों को मालूम हो? ऐसा है ना कि मैं कभी कोई तैयारी कर कर नहीं जाता, पहली बात तो ये है। और जब कोई विषय भी हो, कोई देव को हो, देवता को हो, तो मैं उसका आराधन करता हूँ कि मेरी रक्षा करो और आप ही आकर बोलो। तो हनुमान जी के ऊपर क्या होने वाला वो मैं आज नहीं कह सकता, कल 3 बजे मैं ज़रूर बताऊँगा कि जो हनुमान जी को जो बोलना बोलेगा वही, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। हाँ, बाकी हाँ, इतना है कि एक एक चीज़ को हम लेकर, एक एक शब्द को लेकर इसकी व्याख्या ज़रूर आपको मिलेगी, जो मुझे नहीं लग रहा है कि शायद जो एक परंपरा चली आ रही कथावाचकों की,